नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मैं हूं ऋषि। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के उन सांसदों के उस रिपोर्ट कार्ड की जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। 18वीं लोकसभा चुनाव को लगभग 2 बीते वर्ष बीतने वाले हैं और इस दौरान हर सांसद को अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि के तहत 2 बार 5-5 करोड़ रुपए यानी कुल 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। लेकिन इन पैसों के इस्तेमाल को लेकर जो तस्वीरें सामने आई है वह चौंकाने वाली है। बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कई सांसदों ने ना तो अपने फंड का सही तरीके से उपयोग किया और ना ही विकास कार्यों के लिए सिफारिशें की। इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ बड़े और चर्चित नाम भी शामिल हैं, जिन्हें नॉन परफॉर्मर सांसदों की श्रेणी में रखा गया है। जी हां, सबसे ज्यादा चर्चा जिन नामों को लेकर हो रही है उनमें राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा एक नाम और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी की बेटी का नाम भी शामिल है। जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार इन सांसदों ने ना अब तक ना तो सांसद निधि की राशि खर्च की है और ना ही अपने क्षेत्र में किसी बड़े विकास कार्य की सिफारिश की है। यही नहीं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रह चुके लल्लन सिंह को लेकर भी रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने भी सांसद निधि के तहत उपलब्ध कराए गए फंड का अपेक्षित इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे में जनता के बीच यह सवाल उठने लगा है कि जब विकास के लिए पैसा उपलब्ध है तो फिर जमीन पर काम क्यों नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS के तहत हर सांसद को अपने क्षेत्र में सड़क, स्कूल, अस्पताल, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राशि दी जाती है। यह योजना सीधे तौर पर आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने से जुड़ी है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड में सामने आया है कि कई सांसदों ने या तो बेहद कम राशि खर्च की है या फिर अब तक कोई ठोस प्रस्ताव ही नहीं भेजा। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें अब भी टूटी सड़कों, जर्जर स्कूलों और अधूरी व्यवस्था सुविधाओं के साथ जीना पड़ रहा है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रिपोर्ट बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकती है। विपक्ष इसे सरकार और सत्ताधारी दलों की विफलता बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष से प्रशासनिक प्रक्रियाओं और तकनीकी कारणों से जोड़कर भी देख रहा है। तो वहीं कुछ सांसदों की ओर से यह दलील भी दी जा रही है कि योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन में जिला प्रशासन स्तर पर देरी होती है, जिसकी वजह से फंड खर्च नहीं हो पाता। हालांकि सवाल यह है कि क्या 2 वित्त वर्ष का समय भी पर्याप्त नहीं है। जनता के बीच अब सांसदों की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग जानना चाहते हैं कि जिन प्रतिनिधियों को उन्होंने वोट देकर सांसद तक पहुंचाया वे उनके इलाके के विकास को लेकर कितने गंभीर हैं। आने वाले समय में यह रिपोर्ट कार्ड न सिर्फ सियासी बहस का मुद्दा बनेगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की राय को भी प्रभावित कर सकता है। विकास बनाम राजनीति की यह बहस बिहार में और तेज होने के संकेत दे रही है। तो कुल मिलाकर बिहार के सांसदों का यह रिपोर्ट कार्ड कई सवाल खड़े करता है। क्या सांसद निधि की सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या जनता को इसका हक मिल पा रहा है? और क्या नॉन परफॉर्मेंस सांसदों से जवाबदेही तय की जाएगी? इन्हीं सवालों के साथ हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।